रेशियो क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन सेम यूनिट। अब इसके हम एग्जांपल देंगे। मान लीजिए जैसे कोई राहुल है, राहुल के पास 20 मैंगोज हैं एंड अमन है कोई, अमन के पास 30 मैंगो हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? राहुल एंड अमन का रेशियो क्या होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 20, रेशियो का साइन लगाएंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो राहुल एंड अमन का रेशियो आ जाएगा 2:3। और एग्जाम्पल भी हम सब देखते हैं। मान लीजिए जैसे A रेशियो B 15:20। क्या ये सही है? क्या A जो है 15 रेशियो मतलब 15:20, क्या A रेशियो B ये सही है? नहीं, अभी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो रेशियो होता है सबसे ऑलवेज हमेशा जो है सबसे छोटे यूनिट में होता है। तो इसको हम लोग 5 से कट करेंगे। 5 3 15, 5 चौक 20। तो A B का रेशियो A आया। ठीक। और क्या होता है? अब हम रेशियो के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है इसका कि जो यूनिट होती हैं उस सेम यूनिट में होनी चाहिए, इन सेम यूनिट। दूसरा क्या है कि रेशियो जो है ऑलवेज स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो ऑलवेज स्मॉलेस्ट फॉर्म। नंबर 3 देखेंगे हम लोग क्या है, रेशियो में यूनिट नहीं होता है, मतलब नो यूनिट इन रेशियो। अब हम देखें रेशियो बनाते कैसे हैं। रेशियो बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, रेशियो इक्वल टू क्वांटिटी वन इंटू क्वांटिटी 2। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, मान लीजिए क्वांटिटी 1 A है एंड क्वांटिटी 2 B है। तो A का मान लीजिए 50 है, 50 है एंड B का जो मान है 70 है। तो A रेशियो B क्या होगा? तो रेशियो बनाने के लिए हमें A/B करना पड़ेगा। इक्वल टू A का मान रखेंगे 50 एंड B 70 रखेंगे। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। A रेशियो B क्या आएगा? 5:7 आ गया। हम सब रेशियो ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रेशियो। रेशियो के टाइप क्या होते हैं? पहला टाइप क्या है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो एग्जाम्पल इसके क्या हैं, जैसे 3:2 मान लीजिए, इसको सिंपल रेशियो कहते हैं। एक रेशियो 2 हो गया, 5:6 हो गया, etc। ठीक है, ये सब क्या है, ये सिंपल रेशियो है। मैं बार बार सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। नंबर दूसरा क्या होता है, इसको हम सब कंपाउंड रेशियो कहते हैं।
क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे मतलब दो रेशियो को एक साथ मिला के लिख दिया जाता है, जैसे ए रेशियो बी अगर 2:3 है एंड बी रेशियो सी 5:6 है, तो इसको हम सब क्या कहते हैं, इसको मिला के अगर ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, इसको हम सब कंपाउंड रेशियो कहते हैं इस फॉर्म में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कंपाउंड रेशियो को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम रेशियो के मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था वो, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना था, 5:6। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि दो एलिमेंट कौन कौन से दो एलिमेंट सेम है। जैसे यहाँ पर हम सब देखते हैं कि यहाँ पर बी भी सेम है, बट यहाँ पर जो है सेम नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम सब सेम करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 और 5 को सेम करने के लिए यहाँ पर हम सब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर किससे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होता है कि 5 से मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 में, इसमें आएगा 10 रेशियो, यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। और इसको हम सब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 15 आ गया और यहाँ पर 3 6 18 हो गया, ठीक है। अब हम सब देखेंगे, जो मैंने पूछा था कि ए रेशियो बी क्या होता है, कि अब देखिए सेम हो गया। अब ए क्या है, बी का मान है, यहाँ पर बी का मान हो गया, ए जो ए है ए के स्थान पे आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, और ए जो 18 आया है ए सी का है। अब ए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ए तो ना किसी से कटने वाला नहीं है, तो यही रेशियो है ए एन बी। अब इसको मैं एक और तरीके से एक कैसे और इसको और कैसे किया जा सकता है, सेकंड मेथड में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर ए रेशियो बी दिया है, कुछ भी दिया है, मान लीजिए 7:6 दिया है एंड बी रेशियो 5:3 दिया है। अब हम इसको कैसे करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछ लिया गया, तो इसको हम सब कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका क्या होता है इसमें, जैसे ए का मान अगर निकालना है हमको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी। अगर हमको बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू बी, ठीक है। ये बी स्क्वायर नहीं आएगा, ये जनरल फार्मूला है, मतलब जनरल फॉर्म है, तो ये मत समझिएगा इसको बी स्क्वायर कर दीजिएगा, ये जनरल समझाने के लिए सिर्फ है। यहाँ पर क्वांटिटीज रहती है ना, तो अगर यहाँ पर मैं लिख के जो है, अब चलिए सी का मान देखते हैं कैसे। सी का मान निकालने के लिए बी इंटू सी कर देंगे, ठीक है। अब ए का मान कैसे निकलेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए का मान निकल के 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। रेशियो 5:6 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। एंड 6:3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यही जो है ए बी सी का रेशियो है।
ठीक है। अगर जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसको सॉल्व करने के, अगर इस तरीके से दिया है, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको उल्टा एन यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम सब इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं? इनवर्स रेशियो, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है, बी रेशियो ए दिया है, तो क्या इसका इनवर्स रेशियो ए रेशियो बी हो जाएगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? इनवर्स रेशियो इसका ऐसे होता है, ए हो गया, इस इसका ए इनवर्स रेशियो, मान लीजिए कोई मतलब सॉरी ए रेशियो भी दिया है। इन सब के क्वेश्चंस हैं, अभी आगे मैं कराऊंगा किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 20:15, इसको 5 से कट करेंगे, 5, 5 का 3 से गुना 5 × 15। नंबर 2, मान लीजिए 35 दिया है, 35:75, इसको हम 5 से 5 सत्ते 35, 5 से इसको कट करेंगे, 15 आ जाएगा। ठीक, नंबर 3, 169.117, तो 13 तिरहिया में 169, 13 नवा में 117। नंबर 4, 361 रेशियो 19 सैया में होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है, 361 19 पंचे 95। ठीक, एंड अब हम देखेंगे कुछ नंबर, कितना था नंबर 4, 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन, अब चलिए इसको कीजिए, इसको कैसे करेंगे। 5 से 1/15। अब इसको कैसे किया जाएगा? इसको करने के लिए इसका और इसका हम सब क्या लेंगे, इसको पहले मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे? यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 6 × 18 और इसको प्लस कर देंगे, 2 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर 20 हो गया, 20/3 हो गया, अनुपात 15 × 5 = 75, 76, 76 बटे कितना हो गया? 15। अब हम सब इस 3 का और 15 का रेशियो क्या होता है? 15 ही होता है। रुकिए 1 सेकंड, इसका रेशियो 15 होता है, तो हम सब 15 को, इसका एलसीएम 15, इसमें या तो इस तरीके से इसका रेशियो लेके कर सकते हैं, और 15 मान लीजिए, यहाँ पर 15 मान लीजिए, सॉरी 15 लिख दीजिए, इनका एलसीएम मतलब हो गया। अब 3 से इसको कटेगा, 5, 15 आ गया। ठीक है, अब सॉरी इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 1 22। ठीक, एन रेशियो 15 दूना 300 आ गया। ठीक है, 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सते 4 पंचे 20, 4 सते 28, रेशियो 25 × 75, ये आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए
3 सही 1/5 है। रेशियो 4 5/6 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5 3 15 1 16 16/5 इक्वल टू 6 चौक 24 24 24 5 29 29/6। अब 16 छक्का 96 अनुपात 5 9 45 5 9 मतलब 3 5 15 150 हुआ। 150 में से 5 कम है, 5 घटा दोगे 145 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कटेगा नहीं कोई किसी से, यही रेशियो हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c दिया है, तो देन a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो इसको करने के लिए दो फर्स्ट मेथड, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा 1 रहता है, तो इसका 1 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि a रेशियो b रेशियो c, फिर क्या करेंगे, इसमें 6 यहाँ से डिवाइड कर देंगे सभी को। 6 डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से हम सब कट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा रेशियो। यहाँ से 2 का मान, यहाँ 6 कट करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 को इससे कट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। a हो गया रेशियो। ठीक, अब सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कैसे क्या है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 2 इक्वल टू 3c लिखा है, तो a रेशियो b रेशियो c हम सब कैसे लिखेंगे। मान लीजिए a का रेशियो लिखना है, तो a का जब रेशियो लिखना है तो इसको हम सब हाइड कर लेंगे। हाइड करने के बाद क्या बचेगा 2 एंड b का एंड c का जो b एंड c का जो a वाला मान है उसको हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 6 हो, 2 इंटू 3 हो गया रेशियो। अब मान लीजिए ठीक, मान लीजिए b का चाहिए। अब हम सब b को हाइड कर लिए। b को हाइड करने के लिए a वाला मान और c वाला मान इसको हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, फिर रेशियो लगाएंगे। फिर मान लीजिए अब हमें c का चाहिए। अब c का चाहिए तो c को हाइड करने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 रेशियो a1 है 3 इंटू 2। वही देखिए, यहाँ पर भी वही आया था, वहाँ यहाँ पर भी वही आया है, सेम टू सेम। अब हम सब 8th क्वेश्चन करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर उसी तरीके से देते हैं। 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c। अब a b एंड c का रेशियो a रेशियो b रेशियो c, a को हाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 8 में गुणा होगा 40 आएगा। अब हमें b का निकालना है, तो b का हाइड करेंगे, a वाला और c वाला इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुना 16
हमें सी का चाहिए, तो ए एंड बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10 आ गया। अब देखिए ये इस 2 से कट जा रहा है, सभी ए भी 2 से कट गया, ए भी 2 से, ए भी 2 से, 4 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये हो गया। ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, नंबर 9 क्वेश्चन कीजिए। मान लीजिए 15A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 6C। अब A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? अब वही फिर से हम सब करेंगे, जो यहाँ पर किया गया था वही यहाँ पर भी करेंगे। A का मान निकालने के लिए A को हाइड कर लेंगे, A को हाइड करने के बाद B एंड C का जो मान है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 3 18 रेशियो। अब B का मान, B को हाइड कर लिए, B को हाइड करने के लिए C एंड A का मान 15 छक्का 90 हो गया यहाँ पर। अब C का मान निकालने के लिए C को हाइड कर लिए और B एंड A का मान जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15 हो गया यहाँ पर, सॉरी 15 3 45 हो गया। अब देखिए 6 से कट जा रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अब यही रेशियो आ गया ए बी एन सी का। एक क्वेश्चन और करते हैं हम सब। नंबर 9 था, क्या था? नंबर 10। अब इसमें मैं थोड़ी देर रुकूंगा, आप सब कीजिए इसको। मान लीजिए आपके लिए है 3A इक्वल टू 9C इक्वल टू 15B। अब इसमें कीजिए, ए रेशियो बी चाहिए मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, क्या होगा? चलिए ठीक है, बताते हैं कैसे होगा। अब वही इसमें भी करेंगे। मान लीजिए ए का मान चाहिए, ए का मान अगर चाहिए तो ए को हाइड करेंगे और बी एंड सी का जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 9 में 105 होता है ना? नो 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 15 9 में 135 होता है, सॉरी। 135 हो गया। अब हमें बी का चाहिए। अगर बी का चाहिए तो बी को हाइड करके यहाँ सी एंड ए का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एंड 3 27, 9 3 27 होता है। अब हमें सी का चाहिए तो हम सी को हाइड कर लेंगे और ए एंड बी का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 3 45। अब ये देखिए किसी से कटेगा नहीं, 3 चौक 12, 3 5 15, कट रहा है। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 9 27, 15 3 45। अब नहीं जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, ये आ गया इसका। अब हम एक एलिमेंट और ऐड करेंगे, मतलब एक एलिमेंट जैसे ए बी सी, अभी ए बी सी देख रहे थे, अब हम डी भी देखेंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब मान लीजिए ए इंटू बी दिया है 3:2, बी इंटू सी दिया है 5:3। चलिए ठीक है, पहले इसको कीजिए, ए बी सी का यहाँ से कैसे निकलेगा इसको प्रैक्टिस 2 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद ए बी सी डी कैसे किया जाता है, फोर एलिमेंट का उसको करेंगे। तो इसको करने के लिए मैंने जैसे बताया था कि उल्टा, यानी ए वाला बताया था ना, ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। अब कैसे आएगा? यहाँ से 5 का 3 में गुणा होगा, 15 आ जाएगा। एन बी का मान लाने के लिए 5 दूना 10 कर दिए, एन सी का मान लाने के लिए 3 दूना 6 कर दिए। ठीक, ए बी एन सी का आएगा। नंबर 12 क्वेश्चन करें।
12th नंबर, मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है 16:5, बी रेशियो सी दिया है 5:3। ये तो बहुत ईजी है, इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का मान सेम है, या यहाँ पर किसी का भी मान सेम होता, बट यहाँ पर बी दोनों में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर सी होता है या कुछ भी होता है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो बी का मान 5 रख देंगे, ए का मान 16 एंड सी का मान 3 हो गया। ये रेशियो हो गया 12 13 नंबर में सी रेशियो ए, ठीक है, ए रेशियो बी। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, 5 × 6 इंटू, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ए इसको दे देगा, इसको दे देगा, इफ करके, इफ यदि सी रेशियो ए एंड ए रेशियो बी सी रेशियो ए इक्वल टू 5 रेशियो इतना एंड ए रेशियो बी मतलब मान लीजिए कुछ भी, जैसे 9:12 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। अब कैसे, फिर वही काम, इसको देखेंगे पहले। यहाँ पर ए का मान कितना है, 9। देखिए बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, इसको हम सब बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, यहाँ से हम सब 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा करेंगे। अब ए यहाँ पर क्या हो गया, 3 से 3 बचे 15, यहाँ पर 18 हो गया, 2 का गुणा यहाँ पर किए 18 हो गया, 2 का यहाँ पर 24 हो गया। अब हम सब ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकाल सकते हैं, कैसे, ए का मान अब 18 आ गया, 18 जिसको कहते हैं 18, 18 एंड बी का मान कितना निकल गया, बी का मान निकल गया है 24 एंड सी का निकल गया है 15। अभी देखिए 3 से कैंसिल हो जा रहा है, 3 6 18, 3 3 8 24 एंड 3 15, ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम 4 एलिमेंट वाला करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 14 14। यहाँ पर मान लीजिए ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 2 × 3, बी रेशियो सी दिया है 4 × 7, सी रेशियो डी दिया है 8 रेशियो 12। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ से हम सब सीधे यहाँ पर आएंगे, तो ए का मान मिलेगा, इसका और इसका गुणा करेंगे, बी का मान निकलेगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सी का मान निकलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का मान निकलेगा। अब कैसे किया जाएगा, मान लीजिए ए का निकालना है, तो 2 4 एंड 8 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 8 6 64, 8 6 64 हो गया। अब बी का निकालना है, तो 8 चौक 32, 32 दिया 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 32, 96। अब सी का 68, यहाँ से 8 7 56, 56 तिया कितना होगा 168, 168। अब हमें डी का मान निकालना चाहिए, डी का मान निकालने के लिए 7 3 21, 21। अब 21 एंड 12 21 मल्टीप्लाई
12 कितना हो जाएगा, 252, 252। अब ये देखिए 4 से अभी कट रहा है, 16 चौके 64, रेशियो 4 दूना 8, 24 हो गया, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 3 12। अब किसी से नहीं कटेगा, ए बी सी का रेशियो आ गया। अब हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15 नंबर। मान लीजिए ए रेशियो बी, आपके सिंपलेस्ट देंगे, सबसे इजीएस्ट एक ही अंक का 3, बी रेशियो सॉरी 5 into 2 and C ratio D is equal to 7 8, then A ratio B ratio C ratio D क्या होगा। ए का मान निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, ए का मान आ गया। बी का 7 5 35, 35 3 105, यहाँ पर हम सब 105 लिख देंगे। एंड सी का मान निकालने के लिए 7 दूना 14, 14 3 42। एंड डी का मान कैसे लिखेंगे, 3 दूना 6, 60 है, 8 6 48। अभी देखिए किसी से नहीं करता, ये फाइनल रेशियो आ गया इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कीजिए नेक्स्ट स्लाइड में। एक क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार सॉरी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे पहले लिखेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 2 है ना, तो हम सब इसको लिखेंगे ए बटे बी इक्वल टू 3/2। ठीक, उसी तरीके से इसको हम सब लिखेंगे बी बटे सी इक्वल टू 5/x। ठीक है, पहले रुकिए, एक सेकंड रुकिए, पहले मैंने जो बताया है पहले उसको करें। बी रेशियो सी इक्वल टू 5 रेशियो एक्स। पहले मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे लिखना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया, रेशियो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया। तो एक्स यहाँ दिया है, एक्स ए यहाँ दिया है, तो हम सब एक मान निकालेंगे यहाँ पर, ए बटे सी इक्वल टू कितना होगा, ए का मान यहाँ पर दिया है 15 एंड सी का मान दिया है 2x। ठीक है, अब एक यहाँ पर देखिए एक काम और है ए कि ए बटे बी गुड़े बी अपान में इतना, कितना आएगा ए बटे सी, एंड यहाँ पर ए अपान बी का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है, एंड मल्टीप्लाई बी बटे सी का मान कितना दिया है 15 रेशियो कितना दिया है एक्स, यहाँ पर कितना है 3 5 15 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, इतना हो गया। और इसका मान कहाँ दिया है, यहाँ दिया है ए बटे एक्स है ना, ए क्या, ए तो यहाँ पर भी 15/2x आया था। सॉरी सॉरी,
यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, तो x का मान कैसे निकलेगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होगा। अब x का मान निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा? इसमें, इस क्वेश्चन में मतलब एक और रहना चाहिए, जैसे a-n-c का रेशियो भी रहना चाहिए था। अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे x का मान कैसे निकाला जाता है। अब देखिए कैसे निकलेगा। a रेशियो b इक्वल टू 3:2, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3/2b, ठीक है। एंड c रेशियो a इक्वल टू दिया है 2:3 दिया है। c का मान 3 है, 3:2, देन c इक्वल टू 2/a। यहाँ पे c इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 b, ठीक है। और यहाँ से a गया, सॉरी a कैंसिल हो गया, c इक्वल टू b आ गया, ठीक है। देन b अपान में c इक्वल टू 1, एक हो गया 5 अपान में x। नाउ x इज इक्वल टू 5। अब a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? a का मान क्या है? a का मान 3 है, एंड x, सॉरी। अब a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे? a रेशियो b दिया है 3:2 दिया है, एंड मान लीजिए c रेशियो a दिया है 3:2, a भी दे दिया है। अब यहाँ पर a एलिमेंट इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a कभी रेशियो c, a का मान आ जाएगा 6, एंड b का मान आ जाएगा 4, एंड c का मान आ जाएगा 9। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम सब और करेंगे, इसके एक होमवर्क आपके लिए रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? जैसे यहाँ पर दिया है a/b प्लस c बराबर दिया है 2/3 दिया है, ठीक। एंड b अपान में a प्लस c, ठीक है, 3/5 दिया। अब इसको कैसे करेंगे? अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया? 5 आया। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया? 8 आया। तो अब इन दोनों को हम सबको इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। यहाँ पर इक्वल करने के लिए 8 से गुणा होगा, यहाँ पर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 से यहाँ पे कर देंगे, 5 से यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 से कर देंगे, यहाँ पर कितने से? यहाँ पर भी 8 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और 15 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा।
ठीक है। अब हमको एक ए का मान मिल गया है, ए का मान 16 मिल गया है, बी का मान मिल गया है 15 एंड अब हमको मान लीजिए सी का मान निकालना है। ए प्लस सी इक्वल टू दिया है कितना 25, तो ए का मान यहाँ पर 16 है ही, 16 यहाँ पर रख दीजिए प्लस सी इक्वल टू 25। अब यहाँ पर 25 माइनस कितना होगा 16, यहाँ पर आ गया 9। ठीक है। अब ए रेशियो बी बराबर ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया ना। ए का मान 16, बी का मान 50, सी का मान जो होगा सी का 9। ठीक, ये रहा फाइनल क्लास। एक आपके लिए होमवर्क है। क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब।